नमस्कार, मैं हूं रामेश्वर प्रसाद और आप देख रहे हैं बैलगाड़ी दस्तक। हमारे बीच भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के बहुत से पदाधिकारी गण लोग हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी विचार। तो सर ये बतलाइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, और खड़गे जी जहां भाषण दिए हल्द्वानी में रामलीला मैदान में, और उनके चले जाने के बाद वहां शुद्धिकरण किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये शुद्धिकरण की जो प्रथा है, ये ब्राह्मणों की बहुत पुरानी प्रथा है। ये इसकी मनुस्मृति में है, उसके वेद पुराण शास्त्रों में है शुद्धिकरण की प्रथा, कोई नया नहीं है। लेकिन हमारे समाज के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। शुद्धिकरण की प्रथा ये तो खैर एससी से है, खड़गे तो एससी से है, लेकिन इसके पहले मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का वो जो है आपको ये क्या कहते हैं, विधानसभा में जो उनकी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, उस कुर्सी का शुद्धिकरण किया था, उस बिल्डिंग का रंग पुताई किया था, गोमूत्र ला के छिड़का था उस समय। उसके साथ ही उसके बाद यादव के समाज के लोग, यादव समाज के लोग जो माथा छील करके और मूत्र छिड़कने का काम किया, मूत्र छिड़का। उस समय भी आंदोलन, यादवों का आंदोलन नहीं जगा, अंदर से जमीन नहीं जगा। उस समय जो उत्तर प्रदेश, यहाँ उड़ीसा में एक यादव को वो बकरी बना करके उसको घास खिलाया, उस समय यादव का जमीन नहीं जमा। उसके साथ ही आपको ये साहू थी, एक महिला जो यामिनी साहू का जो है वो कथावाचक थी, उसको बोला कि नहीं, तुम मतलब जो है कथा करने लायक नहीं हो, तुम छूतो, कथा कहना हमारा काम है। उसको अपमानित करने का काम किया। एक पटेल निकिता पटेल के साथ उसी तरह से किया, कथावाचक था। इसी तरह लगातार इस देश के अंदर जो हो रहा है, अगर उसी समय आंदोलन छिड़ गया रहता, जिस समय अखिलेश यादव का जो शुद्धिकरण हुआ, जिस समय हुए यादव का जो माथा पर मूत्र छिड़क करके इटावा में शुद्धिकरण करने का काम किया, अगर उसी समय अगर यादवों का या भारत के मूल निवासियों का जमीन जग गया रहता, अगर इस देश के अंदर आंदोलन अगर छिड़ गया रहता, तो आज खड़गे के साथ ये दशा नहीं होता। उसको मालूम है, जब यादव का जो एससी का पहले एससी का किया, उसके बाद ओबीसी का किया, तो उसको लगा कि नहीं, जब एससी में कोई सुगबुगाहट नहीं आया तो ओबीसी में प्रवेश किया। ओबीसी का था मार्शल कास्ट यादवों को किया। ओबीसी में था कुर्मी का किया। ओबीसी में साव था, उसका किया। जब वो लगातार करता गया तो उसको लगा कि अब इसके अंदर कुछ भी करेंगे तो कहीं किसी का जमीन जगने वाला नहीं है, और इसी का नतीजा है कि आज जो है खड़गे का भी वो शुद्धिकरण करने का काम किया मंच पर। इस देश के अंदर ये दिखाना चाहता है कि भारत का एससी एसटी ओबीसी जो 90% मूल निवासी है वो अशुद्ध है, तुम सत्ता के हकदार नहीं हो, तुम सत्ता पर रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि उनके धर्म शास्त्र के हिसाब से वो ब्राह्मण ही राज करेगा, शूद्र राज नहीं करेगा। इसलिए वो शुद्धिकरण करने का काम किया। आज भी अगर लोग नहीं जगता है इस देश के अंदर, तो इसके बाद बहुत गति होने वाली है। तो शुद्धिए उतना ही हुआ है। जितने भी एमपी एमएलए है, मैं उसको कहता हूँ, जितने भी एमपी एमएलए जो शूद्र जाति से है, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कोरी हो, कहार हो, चमार हो, दुसाद हो, जितना भी एमपी एमएलए है, उस सबका शुद्धिकरण करेगा और कहीं भी किसी को कहीं के लायक नहीं रखेगा। ऐसी दशा बिगाड़ देगा। ये तो अभी खड़गे का हुआ है, खड़गे से शुरू किया है, अब वो तो सत्ता पर हाथ लगाया है। अब देखिए ना कैसे क्या क्या खेल होता है। इसके बाद भी नहीं जग रहा है, लोग नहीं जग रहा है, तो होता ही है, होगा ही। एससी एससी को क्या करना चाहिए सर, जो लगातार शुद्धिकरण हो रहा है? देखिए, थोड़ा सा हम आपको इस घटना के जड़ में ले जाना चाहते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बहुजन मूल निवासी समाज के 85% लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये प्रतीकात्मक तरीके से ये क्रांति और प्रतिक्रांति चली आ रही है। ये खड़गे और भी सारे लोगों के साथ जो ये शुद्धिकरण की बात जो हो रही है, ये नया बात नहीं है, ये तो प्रतीकात्मक है। ये आपको दिखा रहा है, वो अपनी ताकत दिखा रहा है कि हमारी ताकत क्या है, तुम कौन हो, ये एहसास करा रहा है आपको। और इसके बाद भी हमारे समाज को अगर एहसास नहीं हो रहा है कि हम कौन हैं, और उनका झंडा उठाने का काम कर रहे हैं, और ये सब, अब देखिए ये प्रतिक्रिया जब उनसे पूछा गया, इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से, तो क्या कहा कि हम इसका जांच कराएंगे। अरे बेवकूफ लोगों, तुम क्या जांच कराओगे?
हमारे लोगों के साथ रोज ऐसा हो रहा है। तुम क्या घटना का जांच करवाया और कुछ नहीं करोगे, तुम सिर्फ लोगों को ये एक तरफ जो है तुम उनके साथ अन्याय और अत्याचार करते हो और दूसरी तरफ तुम मलहम लगाने का काम करते हो। ये काम उन लोगों का है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी समय है। भारत के तमाम मूल निवासी SC ST OBC के 85% लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब जगिए, अब जगिए और इस तरह की घटना कहीं भी घटे, एक साथ खड़े होकर के वैसे मनुवादियों को जो 10 और 20 की संख्या में जो वहां बैठ के शुद्धिकरण कर रहे थे, उनको उठा के वहीं बगल के नदी में डाल दीजिए। अब यही करने की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों की यही मंशा है। आप उकसा रहे हैं, भारत के मूल निवासियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। उकसाइए नहीं, ये बहुत बड़ा अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये 3% और 5% जो लोग बैठे हुए हैं और जो उकसा रहे हैं भारत के 85% मूल निवासियों को, जिस दिन ये मूल निवासी समझ गया, जिनके उनके दिमाग में खुरपात आ गया कि यार हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, उस दिन भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। जगह एक मिनट, जो इसकी शुरुआत जो है आज से 4 साल पहले, जिस समय पार्लियामेंट में द्रौपदी मुर्मू जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, आप सोच सकते हैं तो खड़गे के साथ हुआ है। एक छोटा सा मच्छर है उसके सामने, राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उसी पार्लियामेंट के अंदर वो जब वहाँ शपथ लेने से पहले वहां पर हम लोगों ने मिलकर शुद्धिकरण किया था। जब राष्ट्रपति को करके तो शुरुआत कर दिया था, आज इसका हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कोई मायने नहीं रखता है इसके लिए। और कांग्रेस के लोग कहते हैं, कांग्रेस भी वही है, जो भाजपा है वही RSS के पल्लू है। कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सब RSS के लोग हैं। कांग्रेस के लोग कई गो आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस के वो लीडर है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं कांग्रेस के लोग उतर रहा है? इसलिए कि कांग्रेस के लोग में भी वही ब्राह्मण है जो भाजपा में लोग है, इसलिए नहीं जगेगा। जगना हम भारत के मूल निवासियों को होगा। 85-15 की सर बात होती है हमेशा, 85-15 85-15, लेकिन 15 वाले 25 पर शुद्धिकरण, ये करण वो करण हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपको चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि संविधान अभी है, संविधान रहते हुए जब ये दशा हो रहा है कि शुद्धिकरण का व्यवस्था चल रहा है, इस बात को हमको चिंता जता रहा है कि जब संविधान खत्म हो जाएगा तब उसके बाद क्या होगा। संविधान रहते हुए लोग नहीं जगा और 85% लोग आंदोलन नहीं किया तो इसका बहुत बड़का इंजाम भुगतना पड़ेगा 85% को, मूल निवासी का। इसलिए मूल निवासी को जगना चाहिए और संवैधानिक तरीका से आंदोलन करना चाहिए। प्रोफेसर साहब, हम लोग को मूल निवासी बन के आंदोलन करना होगा कि जाति बन में बट कर आंदोलन करना होगा? मनुवादी तो चाहता है ये लोग जाति में बट के रहे, हम लोग जाति में बट के ही तो कमजोर हो गए। प्योर जो भारत के मूल निवासी, चाहे 6743 जाति में जो बांट दिया गया, सब जाति को एक होना चाहिए। जाति में बचेंगे तो कोई संघर्ष नहीं हो सकता है। हमको भारत के मूल निवासी होकर के और सबको संघर्ष करना चाहिए। आज खड़गे के साथ क्या हुआ है, आप देखिए, जब उड़ीसा में राष्ट्रपति कोविंद को मंदिर में जाने नहीं दिया गया, सीढ़ी पे उनको पूजा करके लौटना पड़ा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मधुबनी में मंदिर में जब वो गए तो मंदिर को भी धुलवाया गया, उसको भी शुद्धिकरण किया गया। तो बारी बारी से जब हम जाति में बटे हुए हैं तो बारी बारी से सब जात को शुद्ध कर रहा है। अरे भैया, पहले तो कांग्रेस के सरकार में गंगा जल से शुद्ध होता था, उसके बाद गौमूत्र से शुद्धिकरण हो गया। आज बीजेपी के सरकार में तो महिला मूत्र से शुद्धिकरण हो रहा है। अब इसके आगे क्या होगा? इसलिए जाति में बटोगे तो बस वही सब होगा। इसलिए भारत के मूल निवासी होकर के एक होकर के और मनुवादी को विरोध करना चाहिए। इसमें सभी दल के, सभी मूल निवासी को, चाहे SC ST को नेता हो, सबको एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। और नहीं तो बारी बारी से सबको बेइज्जती उठाना पड़ेगा और बारी बारी से सबको शुद्धिकरण करना। SC ST OBC के नेता कहाँ बोल रहे हैं? SC ST OBC के नेता बिकाऊ हो गए ना, इसीलिए तो जेन जी तैयार हो रहा है। अभी देख लिया ना, जेन जी डगमगा दिया ना मोदी को। आने वाला समय जेन जी का होगा और वो जो नेता को हम लोग जो बना दिए हैं उसके भरोसे अब मेरा काम चलने वाला नहीं है। मैं नौजवान से निवेदन करता हूँ कि आप सड़कों पे आओ और भगत सिंह के घर में जब पैदा होगा तो इस मनुवादी को भागने का जगह नहीं मिलेगा। तो देखा आपने, इन लोगों का विचार है कि हम समाज में SC ST OBC है, कंधे में कंधे मिला के आंदोलन करें। अगर हम जाति में बटे रहेंगे तो कभी OBC का शुद्धिकरण होगा, कभी SC का शुद्धिकरण होगा, कभी ST का शुद्धिकरण होगा। और हमारे SC ST OBC के नेता लोग जो है, ये लोग अपने स्वार्थ बस में, लालच बस में ये लोग
बोल नहीं रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि बैलगाड़ी दस्तक हर दरवाजे तक सच की दस्तक देता रहेगा। धन्यवाद।